फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है? तो जैसे यहाँ पे सिमेट्री लिखा हुआ है, इट मीन्स कि अगर हम किसी चीज़ को दो हाफ में काटें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, ठीक है, हमने इसको बीच से काटा, ठीक है, तो ये दो हाफ सिमेट्री यानी इसकी सिमेट्री हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिमेट्री, ठीक है, यानी बीच से हम इसको अगर कट करेंगे तो वो सिमेट्री यानी हाफ हाफ हो जाएगा दोनों का, वो भी दोनों के साइड, इस साइड भी बराबर होगा, इस साइड भी बराबर होगा, ठीक है। सिमेट्री इज डिफाइंड एज अ बैलेंस सिमिलैरिटी दैट इज फाउंड इन टू हाफ्स ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी इसमें देखो, अगर हम इसको कट करके बैलेंस किया, यानी मतलब एक तरीके से इसको सिमेट्री इसकी की, तो दोनों तरफ हाफ हाफ बराबर है बिल्कुल, ठीक है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज मीन्स वन हाफ इज mirror image of the other half and it is not similar than the known is asymmetry। यानी अगर मान लो कि हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे जैसे ये पी है, ठीक है, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो ये बीच से अगर मैं इसको काटूँ, ठीक है, तो ये इसमें सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है, दोनों तरफ हाफ हाफ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं जैसे हमारे पास सपोज बी है, इसको मैं ऐसे काट दूँ तो दोनों तरफ सिमेट्री होगी, ठीक है। एग्जैक्ट ए में भी ऐसे अगर मैं कर दूँ, ऐसे काट दूँ तो क्या होगा? सिमेट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे काटूँ तो सिमेट्री नहीं होगी। ये डिपेंड करता है आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो या वर्टिकल कर रहे हो, ठीक है। अब हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखो, इसमें क्या होता है कि जो ये आइडेंटिफाई करता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो जो हमारे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो तीन तरह से डिवाइड की गई है। फर्स्ट हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और है हमारा अल्टरनेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें हम एक एक करके इसको देखेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी हमने प्लेन से क्या किया है, ऐसे उसको कट किया है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी प्लेन दैट पोजेस थ्रू द प्लेन ऑफ सिमेट्री इज अ इमेजिनरी प्लेन that passes through the molecule such that the atoms group or atoms on one side of plane form a mirror image of the other side। it means देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना कि जो ये हम सिमेट्री कर रहे हैं, प्लेन सिमेट्री कर रहे हैं, इमेजिनरी है, ठीक है, एक तरह से इमेजिन कर रहे हैं हम, ठीक है, ये होती नहीं है उसके अंदर, हम खुद उसको मीन्स अंडरलाइन करके, ये मीन्स ऐसे हमें जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसे इसको मतलब इमेजिन करके तो हम बताते हैं कि सिमेट्री है नहीं है। तो और इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। यानी देखो, अगर मैं इस कार्बन को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे सारे ग्रुप्स के साइड में डिफरेंट डिफरेंट है, और इस वाले कार्बन में देखो तो सारे ग्रुप्स डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एक तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री को एक तरह से कट किया है। तो हमें पता चल जाता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। अगर हम इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री करेंगे तो ये 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। देखो हमने यहाँ पे इथीन में, देखो इथीन में हमने ऐसे जब इसको कट किया तो 2 हाफ्स में सिमेट्रिकली डिवाइड हो गया ये, ठीक है, एज इट इज हमने इसमें देखा, ठीक है। तो देखो अगर हमने इसमें कट किया तो इसको क्या किया हमने, यहाँ पे सिमेट्री की बना दी, हाफ हाफ कर दिया दोनों को सेम साइड से। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या करना था, वो सेंटर समझ आ रहा है, सेंटर में यानी बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट। ये भी एक तरह से इमेजिनरी पॉइंट है, हमें इसको इमेजिन करना है, ठीक है, अपने मॉलिक्यूल के अंदर इमेजिन करना है कि वहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देखो यहाँ पे ना मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है। सो यहाँ पे एक तरह से स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाया गया है। 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है। तो इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म और ये वाला, यानी दोनों की जो यहाँ पे एटम लगे हुए हैं वो सेम होने चाहिए। एज इट जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे और यहाँ के जो एटम्स होते हैं वो सिमिलर होंगे, ठीक है। तो एक ये है हमारे पास। और देखो जब हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वहाँ पे 2 कायल कार्बन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक रिंग फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पे सिमेट्री पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है।
एक हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसको देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अल्टरनेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है कि जैसे ये भी एक तरह से इमेजिनरी पॉइंट होंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ, डेफिनेशन बहुत इजी है इसकी, एक बार देख लेना। देखो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री में हमने एक लाइन ड्रॉ करनी, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर से जा रही है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप इसको 90 से रोटेट करो, जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल था, अगर मैं इसको 90 से रोटेट करती हूँ, ठीक है। जब हमने इसको 90 से ऐसे रोटेट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऊपर यहाँ पे एक देखो, अगर आप इन दोनों को हाफ करके, तो ऊपर जब घुमाओगे ना तो यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। लेकिन 90 पे रोटेट करना है उसको, यहाँ पे 90 पे रोटेट करना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। और देखो जब हमने इसको यहाँ पे 90 पे रोटेट किया, ठीक है। पहले हमारे पास यहाँ पे देखो ये बिल्कुल एज इट इज है, अगर आप देखो इसको तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, इस आप ऐसे देखोगे ना इसको, अगर आप मीटर फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 ठीक है। यहाँ पे भी सेम है। देखो यहाँ पे आप देखो, अगर CH3 ऊपर है, H यहाँ पे H नीचे है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप इसको दोबारा रोटेट करोगे ना, तो ये जब 90 डिग्री रोटेट करोगे तो एज इट इज सेम यहाँ पे वो पिक्चर दिखाई देगी हमें, ठीक है। यानी जो ये चीज़ है ये भी यहाँ पे एज इट इज दिखाई देगी, जैसे ये दिखाई दे रहे थे एक दूसरे के सामने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कायरल और एकायरल में क्या डिफरेंस होता है। अब तो कुछ कायरल मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उसमें जैसे जब जिसमें कायरल जैसे चारों के चार, जिसमें जैसे हमारे पास कार्बन है, ठीक है। कार्बन में अगर आप देखो तो उसके कार्बन के जो चारों एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। और अगर आप इनको अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखो, ठीक है, ये तो इसकी मिरर वो है, ठीक है, इमेज है। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो कोई भी सुपर इम्पॉसिबल इमेज नहीं बनेगी ये, ठीक है। यानी इमेज नहीं, मतलब एक तरह सुपर इम्पॉसिबल जिसको बोलते हैं ना, अगर आप एक दूसरे के ऊपर इसको उठा के रख दो तो एक वो सुपर इम्पॉसिबल हो जाती है, अगर मीन्स अगर वो मैच करके एक दूसरे से। लेकिन अगर वो ऐसे में इसको उठा के रखूँ तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। और ये CH3 के ऊपर CH2 के ऊपर मीन्स यहाँ पे OH आ जाएगा, तो मीन ये सुपर इम्पॉसिबल होंगे अगर आप ऐसे रख के देखोगे। अगर ये सारे मैच कर गए, ठीक है, तो क्या होंगे, सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है। अब ये तो होते हैं कायरल में क्या होता है, तो दो डेफिनेशन पता चलेगी यहाँ पे। मीन्स जो हमारे एक तो देखो जो कायरल होते हैं वो यहाँ पे सारे के सारे एटम जो जितने भी होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर इनमें से कोई सा भी एक सिमिलर हो गया तो वो एक कायरल में चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि मिरर होते हैं और नॉन इम्पॉसिबल होते हैं, सॉरी नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेम वही है, सेम मॉलिक्यूल आर लाइक हैंड्स, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आर द मिरर इमेज, यानी उसकी जो मिरर इमेज तो बनेगी उसकी, लेकिन बट दे आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट सुपर इम्पॉसिबल, यानी सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट हमारे इसके क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे ये एसिमेट्रिकल होंगे, अगर सिमेट्री होती तो यहाँ पे हाफ, अगर हम उसको देख लेते करके, नहीं हो रही सिमेट्री क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रुप्स के डिफरेंट हैं, तो एसिमेट्री होगी इसके अंदर। और नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। देखो अगर आपने जैसे पीछे देखा हमने कि वहां पे क्या था, हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी एक कायरल में, और ना ही उसके अंदर क्या था, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को भी यानी वो करता है, फॉलो करता है रूल। तो यहाँ पे अगर हम इसको बीच में से कट कर देते हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास सिमेट्री बना देगा एक तरीके से, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर है। तो अगर आप वाटर का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, तो वाटर में यहाँ पे जैसे वाटर में क्या हुआ, इसकी मिरर इमेज आप देखो तो बन रही है, तो मिरर इमेज में यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे सुपर इम्पॉसिबल है नहीं है, तो अगर देखो जब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो तो सुपर इम्पॉसिबल हो गए, यानी एक आयल कार्बन हो गए सारे के सारे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक आयल और कायल का ये डिफरेंस था। और देखो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे एक आयल हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज पे सुपर इम्पॉसिबल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कायल में ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज, को उसमें कोई भी सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता है सिस्टम, ठीक है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, and thank you for watching this video.